जामुल वार्ड 3 के बाथरूम निर्माण को लेकर हुई तोड़फोड़ और गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को सतनामी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर पहुंच कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शासन से न्याय की मांग की। जामुल नगर पालिका वार्ड 3 में निवासरत हीरादास सतनामी के निर्माणाधीन बाथरूम को लेकर तोड़फोड़ की घटना घटित हुई थी, जिसमें हीरादास और उसकी बहन लक्ष्मी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर और पूर्व उपाध्यक्ष हरीश वर्मा पर गाली गलौज कर मारपीट और बाथरूम तोड़ने का आरोप लगाया था। शनिवार को इसी कड़ी में सतनामी समाज के रिकी टंडन की अगुवाई में लोग जिला कलेक्टर पहुंचे। आज हमने दुर्ग कलेक्टर में दुर्ग जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास एक फरियाद और एक निवेदन लेके आहन कि हमार दुर्ग जिला के अहिवारा विधानसभा के जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष और वहाँ के एक पार्षद हरीश वर्मा के द्वारा सतनामी समाज के गरीब मजदूर मल्ला बहुत परेशान करे जाते। ओकर घर में बाथरूम बने रही से, शौचालय बने रही से, वो छोट कर रही से, वो तकलीफ होती रही से, तो बोला थोड़ा 2 ईटा में ऊपर चढ़ा के बड़ा कर लें और सीट लगा लें ताकि हम सुरक्षित रूप से यहाँ नहा धो सकन और अपन दैनिक काम ला कर सकन। बोला ओकर घर चूँकि 50 मीटर के दूरी में हो जगह रहे, तो बोला रास नहीं है। वो बोलते कि तुमन कैसे बना लूँ करके बलपूर्वक प्रशासन घलो नहीं आई में तोड़े बर। पहले तो बलपूर्वक हरीश वर्मा के द्वारा तोड़े गए हैं। ओकर बाद ये भाई मल्ला, ये बहनी मल्ला, ये दाई चल भी नहीं पाए, अपाहिज है, विकलांग है, तेला गाली गलौज करे, जाति विरोध मारपीट के करे है और पूरा जातिगत दुर्भावना के ड्रेस समझ आवत है। अब ये पूरा मामला ये यही जर के मामला नहीं है जामुल के, पूरा छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के साथ हर जगह दुर्व्यवहार होते। कहीं जैत खामला जलाए जाते, कहीं गुरुद्वारा ला तोड़े जाते, कहीं समाज के आदमी ला प्रताड़ित करे जाते। ये हम सब आज देखा थे जब से सरकार आए कांग्रेस के सरकार, पता नहीं सतनामी मल्ला कौन से कारण से ये जो दुर्भावना से टारगेट करके मिनी माता के भी मामला इस, तो मिनी माता के विधानसभा के नाम जिला छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री जी रखे रही से वहुला ये सरकार दबा दे, वहुल सामने में नहीं लावाते। तो ये कैसे सरकार है जो यहाँ के जनता ला न चैन से जीवन देते, न स्वतंत्रता के अधिकार है। हम का ये हम सतनामी समाज अते काकरो आँखी में गड़त हन का, अगर सरकार ला लगते हमारा सुरक्षा नहीं दे सके तो सरकार से हम चाहते कि फिर हमारा सामूहिक मौत दे दे, जब हमारा अधिकार नहीं दे सकते। एक वो ऐसा विधानसभा जहाँ से सतनामी समाज से भी गुरु है, वो वहाँ के विधायक, क्या उनसे किस तरह की चर्चा हो पाई क्या वहाँ? हमारे ओकर से भी चर्चा नहीं हुई। अब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से सबो जगह चल दे। जब हमला तकलीफ होते तो हमला जो मुखिया बनान हुआ के हमारे गुरु है समाज के, और इमन पता नहीं सामंतशाही जे शासन के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और समाज के कोई सहयोग करे बर आगू नहीं आते। जिला कलेक्टर परिसर में कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगे। वहीं हीरादास ने 10 मार्च की घटना का भी जिक्र किया। मेरे यहाँ वही केस हुआ है जो बाथरूम वाला केस है, उसको थोड़ा हाइड कर रहा था मैं, तो मेरे यहाँ मिस्त्री भी लगे थे, उसको जुड़ाई कर रहे थे। उसके बाद मैं ड्यूटी चला गया। ड्यूटी जाने के बाद जैसे ही मैं लंच में 12 से 1 मेरा लंच होता है, उसी समय मैं आया और इन लोगों का प्लानिंग पहले से था और मेरे को धर पकड़ करके मारा वारा भी और मेरे बाथरूम की दीवार को तोड़ा गया। हाँ, उसके बाद जाति में उतर गया, मेरे को तो गाली दिया, मेरे समाज के पूरे जाति वालों को गाली दिया, ऐसे गंदी गंदी गाली दिया कि क्या बताऊँ मैं। हाँ, उसके बाद भी उन लोग नहीं चुप रहे तो इधर उधर के दौड़ धूप करके बहुत सारा कार्रवाई किए। यहाँ तक पुलिस प्रशासन को भी लाए, तहसीलदार को भी लाए और वो ज़बरदस्ती मेरे सामान को भी उठवा दिए। हाँ, और नोटिस भी दिए, वो भी फर्जी लगा मेरे को, तो है ना। और उसके बाद जो भी उससे पहले हुआ था वो मेरी माँ और बहन के साथ हुआ था, जो मेरे घर पहुंचने के बाद पता चला कि इन लोगों को मारे पीटे, घसीट के गेंदलाल थे, और उसके बाद हरीश चंद्राकर इनके बाल पकड़े थे, और अविनाश थे, कुणाल चंद्राकर थे। ये लोग सब इनके साथ अत्याचार कर चुके थे पहले से। उसके बाद मेरा ही वेट कर रहे थे इन लोग। वो चाहते हैं कि मेरा जो रास्ता है वो हाईवे लाइन से जुड़े और चौड़ीकरण दिखे, मेरे घर दूर से दिखे। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी के घर को भी तोड़वा दोगे? हाँ, जब भाई एक गली रहता है उसमें साइकिल जाना भी मुश्किल रहता है, तो आपका तो 10 चक्का ट्रक घुस रहा है उसमें। हाँ, तो आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? फिर कौन छोटा द्वारा किया जा रहा है? ये सरोजनी चंद्राकर है, हरीश वर्मा है, और उनके परिवार के सरोजनी चंद्राकर के उसके बेटे अविनाश चंद्राकर है,
और तुषार चंद्रकर है और उनके परिवार के सभी लोग हैं समथिंग। अभी रोक लगा दिए हैं और उसके बाद हमारे मटेरियल को जब्त कर लिए हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे न्याय करो भाई। ऐसा सिचुएशन में आप लोग नहीं न्याय करोगे तो कौन करेगा। पीड़िता के घर पहुंचकर गाली गलौच और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं टूटे हुए बाथरूम के कारण हीरादास सतनामी का परिवार खटिया खड़ी कर अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा रहा है। मेरे घर में आए दिन सरोजनी चंद्राकर और हरीश वर्मा के पूरे परिवार आए दिन मेरे ऊपर मतलब अत्याचार करते रहते हैं। उन लोग हमेशा धमकी देते हैं कि अपने शौचालय को हटाओ बोल के, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का परिस्थिति ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ घर बनाएंगे, अभी हम कुछ भी हमारे पास पैसे भी नहीं है, ऐसे बोल के। तो उन लोग अभी हम जैसे कि मुसलमान लोग का घर बना तो हम लोग के घर के हाइट छोटे हो गए थे। अब छोटे होने के कारण उसमें बहुत लोग चढ़ते थे, तो हम लोग सोचे कि इसमें कुछ पैसे करके हम लोग थोड़ा सा हाइट ऊंचा कर देते हैं ऐसे बोल के। लेकिन हाइट जैसे ऊंचा करने के लिए अपना प्रोग्राम बनाए और सब लाना चालू किए मटेरियल वगैरह, तो उन लोग हम लोग को बार बार धमकी देना चालू कर दिया। मेरे भाई डिप्टी जा रहता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी वो मतलब रात में आते हैं तो कभी मतलब और समय बेसमय आते हैं, उसको डिप्टी बुला लिए रहते हैं। तो हम लोग इस सिलसिले में बताते हैं तो भाई डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, मानसिक टेंशन होते हैं और हमेशा जानलेवा हम लोग के ऊपर हमला करते हैं और धमकी देते हैं कि तुम लोग को मारेंगे ऐसे बोलकर। और कल उस दिन का हादसा 10 तारीख का तो हादसा था, उसमें हम लोग को बाल पकड़ के मारा गया, मेरी मम्मी को भी मारे गए हैं और कुएं में डालने की उन लोग बहुत एकदम प्रयास किए। उन लोग वहाँ तक ले के चले गए थे और मार पीट करके उसमें वो क्या बोलते हैं हरीश वर्मा, सरोजनी चंद्राकर, उसके पूरे परिवार थे। और हम लोग खटिया के आड़ करके अभी हम लोग नहा रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहे हैं और हमेशा अपने बच्चे लोग को भी भेजते हैं कि हमारे यहाँ मतलब धमकी देते हैं कि इस जगह को हटाओ नहीं तो मारेंगे हम लोग, ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक कि तुम लोग अपने घर को भी हमारे नाम तुम लोग के नाम करेंगे, इसके लिए मतलब हम लोग 50,000 रुपये आप लोग दो, ऐसे बोलते हैं, तब तुम लोग के घर को तुम लोग के नाम में करेंगे, ऐसे बोलते हैं। अभी शौचालय नहीं है तो आप लोग कैसे करें महिलाएं, क्योंकि माता भी हैं तो कैसे करेंगे आप लोग? अभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। किस तरह के कहाँ बाहर जाना पड़ रहा है? अभी पूरा टूटा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को बहुत परेशानी जा रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, उसी में भी काम चला रहे हैं और बंद तो नहीं रहे हैं। क्या मांग करेंगे? तो सब मैं ही मांग करूंगी। इतने दिन से मैं दबी हुई थी, आप लोग की सहायता था मुझे और चाहिए मुझे, और इसी कारण सब भाई लोग की सहायता के जरिए से मैं जुबान खोल रही हूँ। उन लोग के इतने परेशानी होने के बावजूद भी मैं चुपचाप थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोग के लिए कार्रवाई हो और गरीबों को न्याय मिले। 4 दिन बीत गए, क्या जामुल पुलिस किस तरह कार्रवाई नहीं की? जी नहीं किए। हमको बाल पकड़ के भी मारे थे, पहले हमको छुआछूत के बहाने से हमको पानी नहीं मिलता था। नल को अगर थोड़ा सा हैंड पैंट को हाथ में छू देते थे या लग जाते थे धोखे से, तो उसके लिए भी हमको मतलब ये इस पानी को हम पी नहीं सकते, अपने भगवान में चढ़ा नहीं सकते, ऐसे बोल के। और हमारे नल वहाँ पर रहते थे हमारे घर के पास भी, तो उसमें मांस का पूरा हड्डी वगैरह लान के डाल देते थे। तो हम लोग पूरा दम साफ करने में और मारने पीटने का, और अपने उतने सारे उसके घर में सब चीज़ है पर्याप्त है, पर भी अपने घर के बाल्टा सब लान के यहीं पर डालते थे पानी भरने के लिए। और इस सिलसिले में जब मैं गुंडी रखी तो मेरे बाल पकड़ के मारे गए, और पूरे वहाँ के जो मोहल्ले वाले सब उन्हीं लोग के साथ हैं। जिला कलेक्टर में ज्ञापन देने पहुंचे हीरादास सतनामी ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर, पूर्व उपाध्यक्ष हरीश वर्मा सहित अविनाश, तुषार, कुणाल, प्रकाश के नामों का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रशासन से न्याय की मांग की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।